सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 3 के श्लोक 6 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 3 के ही श्लोक 7 और 8 को हिंदी सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें अर्जुन के माध्यम से यह समझाया है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को तो हठपूर्वक रोक लेता है, मगर मन से सदैव उन विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज उससे आगे अध्याय 3 के श्लोक 7 और 8 को आइए सरल रूप में समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हमें यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वास्तव में वही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा सदैव कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और अर्जुन, कर्म न करने से तेरा शरीर का निर्वाह भी कभी सिद्ध नहीं हो सकता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इन दोनों श्लोकों के आइए सरल अर्थ को हम लोग हिंदी सरल रूप में समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस संसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह इन अध्याय 3 में यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि मनुष्य को जब कर्म करना ही है तो मनुष्य को कर्म इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे उसके कर्म का कर्मफल बंधन ना बंधे। देखिए, भगवान हमें जो समझाना चाह रहे हैं उसका गूढ़ रहस्य यह है कि जब हम फल इच्छा से कर्म करते हैं तो हम उस कर्म के कर्मफल बंधन में बंध जाते हैं। तो कर्म योग वो कर्म की कुशलता है जिसमें मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्मफल बंधन में नहीं बंधता। इसलिए भगवान अध्याय 3 के श्लोक 7 और 8 में अर्जुन को यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो हर कर्म को कर्तव्य समझकर करता है, कभी फल इच्छा से नहीं करता। और मनुष्य को कर्म किस प्रकार करने चाहिए? जो कर्म हमें शास्त्र में, गीता में, जो हमें वेदों में कर्म बताए गए हैं, उन कर्मों को सदैव फल इच्छा को त्याग कर अपना कर्तव्य समझकर जनहित में, संसार हित में करना चाहिए। यही कर्मयोग का आचरण है। जो मनुष्य कर्मयोग के आचरण में जीवन जीता है, भगवान कहते हैं वास्तव में वही श्रेष्ठ मनुष्य है। और इसलिए अर्जुन, तुम सदैव कर्मयोग के मार्ग पर चलो और कर्मयोग के मार्ग पर जीवन जीते हुए अपना कल्याण निश्चित कर सकते हो। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसके विपरीत आज कलयुग का हर मनुष्य अपने मन का गुलाम हुआ अपनी मन की इच्छा पूर्ति के लिए सदैव फल इच्छा से कर्म कर रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि वो मनुष्य उस अपने किए कर्म के कर्मफल बंधन में बनता है, जिसके कारण उसका आने वाला जन्म निर्धारित हो जाता है। दूसरा नुकसान यह होता है फल इच्छा के कर्म से, भगवान बताते हैं कि मनुष्य के अंदर राजस और तामस गुण बढ़ते हैं। राजस गुण बढ़ने से मनुष्य में लोभ और स्वार्थ बढ़ता है। जब लोभ और स्वार्थ जनित कर्म बढ़ते हैं तो मनुष्य के अंदर उसी लोभ और स्वार्थ जनित कर्म से तामस गुण भी बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण आज हम संसार में देख रहे हैं कि पाप, अनाचार, लोभ, स्वार्थ, हिंसक प्रवृत्ति, काम वासना, चोरी, बलात्कार आदि की घटनाएं संसार में बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य का जीवन एक संघर्ष बन चुका है। मनुष्य के जीवन से शांति लगभग खत्म हो चुकी है। उसका कारण केवल है मन की इच्छाएं। इसीलिए हमारे ईश्वर हमें मन की इच्छाओं को त्याग कर मन को वश में करके कर्मयोग के आचरण का मार्ग बता रहे हैं। कर्मयोग की साधना से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, मनुष्य का जन्म मरण चक्र टूट जाता है और मनुष्य आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। बाकी इससे आगे हम अगले श्लोक में समझेंगे। जय श्री कृष्णा।